प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के कामेश्वर नगर में स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में पहुंचे दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त रोगी कल्याण समिति के सदस्यों के साथ की बैठक। मंगलवार को दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार कामेश्वर नगर में स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में पहुंचे, जहां वे रोगी कल्याण समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक की और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त आयुर्वेदिक अस्पताल के रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं। इसके निमित्त उन्होंने एक बैठक की, तो वहीं इस बैठक में अस्पताल के प्राचार्य के द्वारा कई प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष पेश किए गए, जिस पर चर्चाएं हुई और जल्द से जल्द इसे पास करने की भी बात कही गई। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में अस्पताल के प्राचार्य। प्रस्ताव दिया गया है किस प्रस्ताव में उन्होंने दिए कि सबसे पहले तो जो इंडोर की व्यवस्था हम लोग यहाँ नहीं है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, और जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रस्ताव आपका है कि जो दरभंगा में एक स्टेट आयुष फार्मेसी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसमें आयुर्वेदिक दवा कहीं भी अभी स्टेट लेवल पे नहीं बन रहा है, दूसरे स्टेट में बन रहा है, बिहार में नहीं बन रहा है। तो हम लोगों ने ये प्रस्ताव दिया है कि दरभंगा में ही स्टेट फार्मेसी का डेवलपमेंट हो और यहाँ आयुर्वेदिक दवाई का मैन्युफैक्चर हो, और जैसे प्राइवेट कंपनियाँ सब दवाई का सप्लाई करती है वैसे गवर्नमेंट अपने स्तर से गरीब लोगों के लिए कम से कम प्राइस में आयुर्वेदिक दवा उपलब्ध कराई जा सके। ये सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है। दरभंगा में स्थित मिथिला क्षेत्र के डीआईजी कार्यालय में पहुंचा एक पीड़ित परिवार। सिमरी थाना में है मामला दर्ज, अभियुक्त की गिरफ्तारी की कर रहे थे मांग। मंगलवार को मिथिला क्षेत्र के डीआईजी बाबूराम से एक पीड़ित परिवार ने मुलाकात किया। बता दें कि पीड़ित परिवार बहेरी थाना के अंतर्गत रहने वाले हैं। वहीं उन्होंने अपनी बहन की शादी सिमरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत की थी, जिसकी हत्या दहेज को लेकर की गई थी। वहीं इस मामले को लेकर सिमरी थाना में कांड संख्या 85/2024 दर्ज है। वहीं पीड़ित परिवार अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग को लेकर डीआईजी कार्यालय पहुंचकर अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग की, जहां डीआईजी के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया कि जल्द ही उन्हें न्याय मिलेगा। मेरा नाम महफूज आलम हुआ। अच्छा, मामला ये है कि मेरी बहन को 26 तारीख को ससुराल वाले सिमरी थाना के अंतर्गत शोभन गांव के अंदर उसकी हत्या कर दी जाती है और सिमरी थाना में हमने आवेदन किया है, लेकिन आज 25 रोज बीतने को है, अब तक कोई अभियुक्त गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभी हम डीआईजी सर के यहाँ आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ज़रूर हम इस पर कार्रवाई करेंगे। डीआईजी सर से मिल लिए? जी सर, अभी मिल के आ रहे हैं? जी तुरंत लेकर के हम क्या कहे, क्या बताए? उन्होंने आश्वासन दिया है, बहुत जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया उन्होंने। जो है CKSP से मिलेंगे आप। हाँ, आश्वासन दिया है मुझे कि बहुत जल्द अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा। DSP सर से जाकर मिलिए, CKSP सर से। बाबू को मेरे शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले दहेज को लेकर प्रताड़ित करते थे, मारते पीटते थे, और हम लोग कई बार गए समझा बुझा के भी जो हुआ देते लेते रहे। किस लिए मारपीट किया जा रहा था? आप दहेज को लेकर के। कौन है वो जिसके लिए आप आए हैं? हमारी बहन थी, इकलौती बहन थी। क्या नाम है आपकी बहन का? खुशबू खातून नाम था। अच्छा, कितना उम्र होगा उनका? इसका 21 साल उम्र होगा। 24 तारीख को हमारे पिताजी वहाँ गए, 24/4 को उनको अपनी पुत्री से नहीं मिलने दिया, उनको बेटी से नहीं मिलने दिया गया, और कहा जब तक जो है एक बुलेट गाड़ी नहीं और 5 लाख रुपया लेकर नहीं आओगे जब तक तुमको नहीं मिलने दिया जाएगा। उसके बाद हमारे पिताजी को वहाँ से भगा दिया गया, और हम लोगों ने फिर अगले संडे को पंचायत का आश्वासन भी दिया था। उसी बीच में 26 तारीख को हमारी बहन को सुबह 7 बजे माँ से 7 और 8 के बीच मेरी माँ से बात होता है, और 7 साढ़े 8 बजे जो है किसी अन्य कॉल से कॉल आता है कि आपकी बेटी खत्म हो गई है, अननोन नंबर से कॉल आता है। जी। और उसके बाद जो है 10:18 में उसके चचा जाबिर का कॉल था मेरे ऊपर। उसने जो है कहा कि आपकी बहन फांसी लगा के मर गई है। उसके बाद 10:26 में उस लड़का का मिस कॉल था। उसके बाद हमने दोनों को कॉल बैक कर दिया। जाबिर का ये स्टेटमेंट था और उस लड़के का स्टेटमेंट था आपकी बहन का तबीयत खराब है। जाबिर कौन है? जाबिर जो है उसका चचा है उस लड़के का। कहाँ के रहने वाले आप लोग? हम लोग बहरी थाना मुड़गा गांव के रहने वाले हैं, और ये घटना जो है शोभन गांव के अंदर
सिमरी थाना के अंतर्गत हुआ है। अच्छा, ये लड़का कहाँ का रहने वाला है? ये शोभन गांव का रहने तो वाला है। थाना कौन सा हुआ इसका? सिमरी थाना है। क्या नाम हुआ लड़का का? लड़का का नाम शकील अहमद है। अच्छा। तो मांग यही करेंगे कि ऐसे अभियुक्त को फांसी के सलाखों पर चढ़ाया जाए, ताकि ऐसे आने वाली पीढ़ी के अंदर के अंदर किसी भी बेटी बहन के साथ इस तरह का मामला आने वाले भविष्य में नहीं हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महफूज आलम हुआ। कहाँ घर हुआ? मोटगांव। लड़की के कौन है? हम भाई हुए। मेरा नाम बेबी खातून हुआ। अच्छा, क्या हुआ? क्या घटना मेरी घटे? बेटी 8 बजे 7:45 बजे मेरी बेटी खुशबू खातून ने हमसे बात की। 8:30 बजे दूसरे आदमी फोन कर रहा है कि जैसे आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही है, फोन कर दिया। आखिर क्या कुछ हुआ था? क्या घटना हुआ था? क्या जानकारी मिला आपको? हमको फोन किया था कि हमको 5 लाख रुपया दो, एगो बुलेट दो। हम कहा हम गरीब आदमी, हम कहाँ से ला के 2 गाड़ी दहेज दिए, 5 बारी सोना चुरा करके बेटा पुत्र से। अब हम कहाँ से देंगे? बेटी को इतना जेवर दिया, अब हम कहाँ से ला के देंगे? जी से मिलने क्या बताया गया? क्या कहे वो? न्याय दिलाएंगे। कहाँ घर हुआ? थाना कौन सा हुआ? मेरा थाना हुआ बहेरी। और गाँव कौन सा हुआ? मुटगा गाँव हुआ, बगौनी पंचायत हुआ। यहाँ हम इंसाफ चाह रहे हैं, जैसे मेरी बेटी को कुचल के मारा, उसी तरह उसको फांसी का ऑर्डर हमारे सामने में हमको दिखला। शराब पीने के मामले में उत्पाद विभाग ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से 17 लोगों को किया गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत में। मंगलवार को उत्पाद विभाग ने 17 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ये वे लोग हैं जो शराब पीकर किसी न किसी थाना क्षेत्र में हंगामा कर रहे थे। वहीं उत्पाद विभाग ने जिले के विभिन्न थानों से कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि पिछले कई वर्षों से बिहार में शराब बंद है, लेकिन शराब माफियाओं के द्वारा शराब की खेप बिहार में पहुंची जाती है, जिसे आम लोग पीते हैं और पकड़े जाते हैं। अच्छा, कब लाई? सर 4 बजे के लोग सर देसी पी रखे थे और चापाकल पे पानी पीने के लिए गए, वहाँ पे पहली बार पकड़ा है? पहली बार। अच्छा, कब लाया गया? कितने बजे? अच्छा, कौन देसी विदेशी क्या पिए थे? देसी पिए थे। किस जगह से लाया गया? तो बंद है बिहार में, फिर भी आप लोग उल्लंघन करते रहते हैं। साथ और कौन कौन लोग? अकेले आए हैं? 2 बंदे। अच्छा, दोनों कौन सा थाना क्षेत्र के हैं? अच्छा, कितने लोग हैं सब आप लोग के साथ जो अलग अलग थाना क्षेत्र के हैं? अच्छा, रात लाए गए आप? दरभंगा के सीएम साइंस कॉलेज में चल रहे बीसीए पाठ्यक्रम को एआईसीटीई से मिली मान्यता। नामांकन के लिए 31 मई तक आवेदन की तिथि को किया गया विस्तारित। सीएम साइंस कॉलेज में स्व-वित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित किए जा रहे 3 वर्षीय बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए पाठ्यक्रम को बिहार सरकार के सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति मिलने के बाद अब अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई से भी मान्यता दे दी गई है। एआईसीटीई ने सीएम साइंस कॉलेज में बीसीए पाठ्यक्रम में कुल 60 सीटों पर नामांकन की बिहार सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा दी गई स्वीकृति को बरकरार रखने की अनुमति दी है। जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी ने बताया कि महाविद्यालय में सीबीसीएस शिक्षण पद्धति के अंतर्गत संचालित 3 वर्षीय इस पाठ्यक्रम के लिए पिछले सत्र से नामांकन प्रारंभ है और सत्र 2024-27 में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि सीबीएसई बोर्ड का परीक्षा परिणाम विलंब से जारी होने के कारण 31 मई तक विस्तारित कर दी गई है। 86 केवटी एवं 87 जाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पुरुष मतदाता के मुकाबले महिला मतदाता का मतदान प्रतिशत रहा ज्यादा। दरभंगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा 6 मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंशभाग अंतर्गत 86 केवटी एवं 87 जाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर सुरक्षा का अभूतपूर्व व्यवस्था किया गया था। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 6 मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंशभाग के अंतर्गत 86 केवटी विधानसभा निर्वाचन में कुल 3,04,192 पुरुष महिला और ट्रांसजेंडर मतदाता थे, जिनमें
कुल मतदाता 1,67,546 मतदाताओं ने 20 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा 87 जाले विधानसभा के 46.10% पुरुष मतदाता, 60.88% महिला मतदाता द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया, जबकि जाले विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्र का कुल मतदान प्रतिशत 53.10% रहा। दरभंगा के सीएम कॉलेज में निःशुल्क आंख जांच शिविर का किया गया आयोजन। सैकड़ों छात्राओं एवं शिक्षक शिक्षिकाओं ने कराई अपनी आंखों की जांच। दरभंगा के सीएम कॉलेज में निःशुल्क आंख जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह निःशुल्क आंख जांच शिविर पंजाब नेशनल बैंक के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्राओं एवं शिक्षक कर्मी ने निःशुल्क शिविर में भाग लेकर अपनी आंखों की जाँच करवाई। इस मौके पर प्रधानाचार्य ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मानव को जीवन सार्थक बनाने में मनुष्य की 2 आंखें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि मनुष्य की आंखें स्वस्थ है तो वह दुनिया के किसी भी कष्ट को देखकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, और अगर मनुष्य खुद ही प्रकृति की इस देन से महरूम हो तो फिर वह दुनिया को न अपनी आंखों से देख सकता है और न ही अपने जीवन में किसी तरह के परिवर्तन के लिए सबक सीख सकता है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा इस मौके पर की।